नमस्कार, मैं भोला यादव। आज आपको बच्चे हम बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। आरएनए की संरचना। आरएनए जो होता है वह डीएनए के ही समरूप होता है और न्यूक्लिक अम्ल के पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वह डीएनए होता है, दूसरा आरएनए होता है। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए का होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आर से राइबोस, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड। ठीक है। देखिए, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है जबकि आरएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। लेकिन कुछ वायरसों में, ठीक ना बच्चे, कुछ वायरस में यह आनुवांशिक पदार्थ होता है और कुछ पौधों में, ठीक ना, पौधों में। जबकि आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है। प्रोटीन का निर्माण करना पूरा कार्य जो होता है यह आरएनए का होता है। कार्य के बारे में हम बताएंगे आगे। देखिए बच्चे, इसके भी जो घटक होते हैं वो 3 होते हैं। पहला राइबोस शर्करा होती है। दूसरा जो होता है वह नाइट्रोजनस क्षार होता है। जो थर्ड होता है वह होता है फास्फोरिक अम्ल। इसमें हम डिफरेंस बताएंगे बच्चे। देखिए, जो डीएनए में होता है वो डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, जबकि आरएनए में जो बनने में होता है वो सिर्फ राइबोस शर्करा होता है। कॉमन डिफरेंस होता है शर्करा में। दोनों 5 कार्बन वाले शर्कराएं होती हैं। नाइट्रोजनस क्षार में जो हमने बताया था कि जो आरएनए में होता है वह होता है एडेनिन, गुआनिन, फिर साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक ना। थायमिन नहीं होता है इस पे, ठीक ना। इसमें थायमिन नहीं होता है। थायमिन की जगह पे क्या होता है? यूरेसिल क्षार होता है। डीएनए में हमने बताया था कि वहां थायमिन के जगह पे, यूरेसिल के जगह पे क्या होता था? थायमिन। यानी डीएनए में जो होता है, डीएनए में जो नाइट्रोजनस क्षार होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन होता है ये बच्चे। लेकिन यहाँ पर आरएनए के निर्माण में थायमिन के जगह पे यूरेसिल होता है। ठीक है। और यह यूरेसिल, और इसके बाद से अब ये शर्करा जो है, शर्करा जब नाइट्रोजनस क्षार के साथ जब जुड़ता है तो बनता है न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है। और जब न्यूक्लियोसाइड्स जब फास्फोरिक अम्ल यानी फास्फेरिक अम्ल से जुड़ता है अम्ल के साथ, तब बनता है न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। ठीक ना। अब जो होता है देखेंगे बच्चे, डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल, द्विकुंडलीय होता है, जबकि आरएनए जो होता है वह एक कुंडलीय होता है। इसको हम बता रहे हैं आपको, देखेंगे आप लोग। देखिए बच्चे, डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है। ठीक है ना। डीएनए से किसका निर्माण होता है? आरएनए का। ये डीएनए है। ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के द्वारा, ठीक है ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के द्वारा जब यह खुलता है तो एक कुंडलीय हो जाता है। ठीक ना। एक कुंडल, देखिए ये 2 कुंडल है, इसमें सिंगल,
और ये इस तरह से ऐसी संरचना है इसमें आपको इस पे जब एक कुंडली होता है RNA, ठीक है। इसमें जिससे मान लीजिए कि ये हो गया एडेनिन, ये हो गया यूरेसिल, ये हो गया गुआनिन, ये हो गया साइटोसिन, एक मिनट, साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन, गुआनिन, ठीक है ना। ये नाइट्रोजनस क्षार इस तरह से जुड़े होते हैं, ठीक है, इनसे। और यह जो है पुनः क्या होता है कि यह पुनः एक दूसरा हेलिकल जो है आ करके इसके इस पोर्शन से बच्चे ऐसे जुड़ जाता है और यह फिर क्या बन गया, DNA का रूप बन गया, ठीक ना। तो यह यानी देखेंगे आप, अब यह बातें हम थोड़ा सा इसको बताएंगे लेकिन आगे बताएंगे। अब देखिए जो DNA हो RNA जो होता है वह RNA 3 प्रकार का होता है बच्चे, ठीक ना। RNA प्रकार, ठीक है ना। पहला होता है mRNA, सेकंड होता है ट्रांसफर यानी tRNA और थर्ड होता है आपका rRNA, ठीक है ना। ये देखिए mRNA का मतलब होता है दूतवाहक RNA। क्या होता है, दूतवाहक RNA, यानी दूतवाहक, संदेशवाहक, संदेश लाने का काम करता है। T का अर्थ होता है ट्रांसफर, ठीक है, स्थानांतरण, RNA, और ये होता है राइबोसोमल, RNA, ठीक है ना। देखिए अब इसका कार्य हम आपको बता रहे हैं, देखेंगे। जैसे कोई सेल है, ये सेल है, हम जानते हैं ये केंद्रक है, ठीक है ना। यहाँ जो है DNA होता है और बाहर RNA होता है, मतलब कि DNA से ही RNA का निर्माण होता है और यहाँ से बनने के बाद यह कहाँ जाता है, कोशिका द्रव्य में आ जाता है, RNA, ठीक है, द्रव्य में आ जाता है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन ग्रहण में जो अमीनो अम्ल बनता है वह अमीनो अम्ल जब कोशिका द्रव में आता है तो इसकी सूचना mRNA जो है DNA को देता है, ठीक है। DNA जो है ट्रांसफर RNA को कहता है और उसको जब पकड़ करके लाता है कहाँ, सेंट्रल में, केंद्रक में। उसके बाद से राइबोसोमल जो होता है वह इंजीनियर का कार्य करता है, उस अमीनो अम्ल को एक साथ जोड़ जोड़ करके प्रोटीन का निर्माण करता है। तो यह कार्य जो होता है प्रोटीन का, ये तीनों पार्ट्स करते हैं। यह दूतवाहक का कार्य करता है, tRNA पुलिस का कार्य करता है, उस अमीनो अम्ल को पकड़ करके लाता है केंद्रक में, और राइबोसोमल जो है इंजीनियर का कार्य करता है, वह उसको जोड़ जोड़ करके एक प्रोटीन की श्रृंखला बनाने का कार्य करता है। थैंक यू, नमस्कार।